कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई है? आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय शंकर पांडे जी, हम लोगों के वरिष्ठ बड़े भाई आदरणीय चौबे जी, सतीश चौबे जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश्वर जी, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र जी, शैलेंद्र जी और हमारे कोषाध्यक्ष मनीष जी, पूरी कांग्रेस पार्टी आज की तरफ से आज ये प्रेस का जो आयोजन हुआ है, हम सब के वरिष्ठ और प्रेरणा के स्रोत, जहाँ से हम सब कांग्रेसियों को एक ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ऐसे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार के सदस्यों के ऊपर, पंडित राजेशपति त्रिपाठी जी, पंडित लोग हमारे ललितेशपति जी, इनके ऊपर ये जो योगी जी की सरकार है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। उनके खिलाफ FIR किया गया है मिर्ज़ापुर के मड़िहान थाने में। ये दिखाया गया है कि वो भूमि कब्जा करने वाले हैं और जबरी कब्जा करके उन्होंने उस ज़मीन को अपने पास रखा है, जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो पीढ़ियों से उनके पास है। मुझे लगता है शायद तीसरी पीढ़ी होगी, ये तीसरी पीढ़ी से उनके पास है ये ज़मीन, और ज़बरदस्ती 9000 बीघा ज़मीन दिखा रहे हैं और 132 एकड़ पर वो FIR की गई है, केवल उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए, राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए, और ये दिखाने के लिए। ये 2 साल से SIT के द्वारा जांच हो रही है, लगभग 2 साल हो गया और 2 साल में अभी तक कमी नहीं मिली। अब उनको चुनाव जब 6 महीना रह गया विधानसभा का, तब उनको ये कमी दिखाई दे रही है। अब ये दिखाना चाहती है ये सरकार योगी जी की कि जो पुराने कांग्रेस के नेता जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़े, जैसे जितिन प्रसाद दबाव में छोड़कर चले गए, ठीक उसी प्रकार पंडित कमलापति त्रिपाठी के परिवार को भी कांग्रेस से विमुख करने के लिए, कांग्रेस से अलग करने के लिए सब कार्य किया जा रहा है, कुकृत किया जा रहा है कि कांग्रेस को छोड़कर लोग भाजपा में आ रहे हैं। ये दबाव की राजनीति है और दबाव की राजनीति कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतर कर लड़ेंगे और उसका जवाब देंगे। कब से लड़ेंगे, क्या करेंगे? उसकी शुरुआत आज से शुरुआत हो रही है और ये लगातार वो कुछ भी दमन करेंगे, किसी भी स्तर पे उतर कर हमारा दमन करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कांग्रेस परिवार, हमारे जो थाती है उसके ऊपर आज आक्रमण हो रहा है, उसे दबाने का प्रयास हो रहा है। इसे हम कदापि कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे उस परिवार के साथ, क्योंकि वो परिवार पीढ़ियों से समाज सेवा करते चला आ रहा है, लोगों के साथ खड़ा है और लोगों के इस काशी की मूल में बसा हुआ है, इस पूर्वांचल, इस देश की मूल में बसा है, उसे ये खराब नहीं कर पाएंगे। हम सब लोग उनके। मैं सतीश चौबे, पूर्व महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, और क्या क्या बताऊं, बहुत कुछ है। अभी विधायक जी ने जो सवाल किया, माननीय विजय शंकर पांडे जी ने जो सवाल किया, केवल एकमात्र ये सवाल है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार 2-3 सालों से जो ब्राह्मणों के उत्पीड़न और उनको अपमानित करने के लिए एक मुहिम चला रखा है, उसी का एक कड़ी ये भी है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ला, बिहार में पंडित द्वारिकानाथ मिश्रा और उत्तर प्रदेश में पंडित कमलापति त्रिपाठी, यही ब्राह्मणों का सिरमौर परिवार था। और उनकी लगातार जहाँ 60 साल सत्ता रही हो, और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पंडित कमलापति त्रिपाठी कम से कम 3 से 5 वर्षों तक जेल काटा, नैनी जेल में बंद रहे। और ऐसे परिवार को ये थ्रेट किया गया कुंभाकांड के बाद कि तुम भाजपा में चले आओ, अन्यथा तुमको जीने नहीं दिया जाएगा। और यहीं उसी के बाद आप देखिए लगातार SIT बैठी, जांच पर जांच, जांच पर जांच, और ये जांच इसी सरकार में नहीं, मायावती की सरकार में भी ये जांच कराई जा चुकी है, उसमें भी कुछ नहीं मिला। और यहाँ का जो अधिकारी है AR कोऑपरेटिव, वो कहता है FIR में वो कह रहा है कि उच्च न्यायालय और
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कोई मतलब नहीं है। ये गलत हुआ है, इसको हम FIR कर रहे हैं। माने यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लोगों की भी बात नहीं मानी जा रही है। आज ये केवल इनका ये संदेश है कि ब्राह्मण परिवारों को सताना, उनको अपमानित करना, और इस बात को मैं सतीश चौबे और कांग्रेस का जो पुराना सिपाही है, मेरे जैसे हजार कार्यकर्ताओं को औरंगाबाद में और पंडित कमलापत त्रिपाठी के सानिध्य में निकलने का मौका मिला है। आज हम लोग जो कुछ भी हैं केवल पंडित जी के परिवार की वजह से हैं। और ये प्रताड़ना की कार्रवाई अगर बंद नहीं हुई, जैसा कि विधायक जी ने कहा कि इस लड़ाई को तो हमको लड़ना है, ये हमारे गौरव और अस्मिता पर चोट है। इस गौरव और अस्मिता की रक्षा करना काशी के कांग्रेसियों का और यहाँ के ब्राह्मण समाज का, इन दोनों लोगों का ये। मैं विजय शंकर पांडे, पूर्व चेयरमैन सिंचाई आयोग उत्तर प्रदेश शासन। इसमें राय साहब ने जो बात कही है, उस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए दो बात और कहना चाहता हूँ। इसमें गिरधर मालवीय जी भी, जो उत्तर प्रदेश यूपी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और जो मोदी जी के जो प्रस्तावक थे, उनको भी मुलजिम बनाया गया है। हथिया राम मठ के महंत को भी मुलजिम बनाया गया है। ऐसे कई संभ्रांत लोगों को मुलजिम बनाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह ज़मीन कोऑपरेटिव सोसाइटी की है और इस ज़मीन को अगर कोई बेचता है तो उसे SSP और कलेक्टर बेदखल करें। जिस ज़मीन को लेकर योगी जी कह रहे हैं कि अवैध कब्जा है, उसका 38,000 प्रतिवर्ष लगान समिति उनको अदा करती है। और ये सारा, जैसा राय साहब ने कहा है, ये सारा दबाव बनाया जा रहा है। उम्भा कांड जब हुआ तो ललितेश पति त्रिपाठी ने अग्रणी भूमिका अदा किया, प्रियंका जी को बुलाया, उसी के प्रतिशोध में ये कार्रवाई की गई है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हम सड़क से लेके, हम लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग अदालत में संघर्ष करेंगे।